पर यूनिट वॉल्यूम और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. यू हैव रेड दिस टर्म समवेयर. याद है ये कहां पे एन पढ़ा था हमने? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. कहां पे पढ़ा था इसको? हाँ, I is equal to any AVD. I is equal to any AVD. रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में N is number of free electrons in 1 meter cube of this wire. इस वायर के 1 मीटर क्यूब में N फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L उसका लेंथ है. नाउ when the current flows up, the free electron inside it will start drifting opposite to the current with drift velocity. जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं उनकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एंड नाउ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड. और इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर क्या एक्ट करता है? फोर्स एक्ट करता है. और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू V इंटू B. सो राइट डाउन, as current flows through this conductor, comma, free electrons as current flows through this conductor, comma, free electrons will drift. Free electrons will drift inside conductor with drift velocity. As current flows through this conductor, free electrons will drift with drift velocity inside the conductor. These full stop. These electrons moving in magnetic field will experience Lorentz मैग्नेटिक फोर्स. ये फ्री इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, सो दे विल एक्सपीरियंस लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स. सो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे निकालो कितना फोर्स लगेगा? F dash will be equal to E into VD into B. QVB का फॉर्मूला लगाया है, Q की जगह E आ गया, वेलोसिटी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड B. डायरेक्शन कोई बताएगा कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? यस, हाँ, लेफ्ट, अपवर्ड. व्हाट डायरेक्शन? देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है तो मिडिल फिंगर ऊपर, फोर्स लेफ्ट में लगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लेफ्ट में लगेगा.
इस पे भी लेफ्ट में लगेगा, इसमें भी लेफ्ट में लगेगा. Now you have calculated force on one electron, and if inside conductor there are, let us suppose, 20 electrons, so force will be 20 times this value. अगर इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 100 टाइम्स दिस वैल्यू हो जाएगी. सो वी विल काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर. So number of free electrons inside conductor. Yes, anyone can tell me how many free electrons will be there inside the conductor? इस कंडक्टर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? L into E. N into L into E. L. L into E. E. No. L into N. L into N. No. The N into L into A. N L A. अब देखते हैं. 1 मीटर क्यूब में N इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसका जरा वॉल्यूम पता करो कितना होगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम. ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ. तो ये वॉल्यूम पूरा इसका हुआ A इंटू एल. और 1 मीटर क्यूब में N है तो AL में कितने होंगे? N इंटू A इंटू एल. N इंटू A इंटू एल. AL यहां पे जो है वॉल्यूम है. 1 मीटर क्यूब में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स, तो AL मीटर क्यूब में A इंटू एल मीटर क्यूब NaL. तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर F डैश मल्टीप्लाइड बाय N. हर इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है और टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फोर्स आ जाएगा. तो F इज इक्वल टू E इंटू वी डी इंटू बी और N इंटू A इंटू एल. नाउ हियर NEAVD क्या होता है? NEAVD. What is NEAVD? I. This is the current. So F is equal to IBL. This is the formula for force acting on current carrying wire in magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगेगा उसका ये फॉर्मूला होगा. कोई डाउट हो तो बताओ, कोई कंफ्यूजन, कोई स्टेप ना क्लियर हो. तो अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो फोर्स होगा QVB. अगर करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड देन फॉर्मूला विल बी IBL. नेक्स्ट लाइन में अब लिखो. इफ, अच्छा यहां पे क्या देख रहे हो कि जो लेंथ है वो y एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में है. यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला IBL होगा. नेक्स्ट लाइन में, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड but its length is making an angle theta with the field. Its length is making an angle theta with the field. Then formula will be IBL sin theta.
उस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा IBL sin थीटा। थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल, यहां से चेंज आएगा। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो फोर्स हो जाएगा EBB sin थीटा, वो sin थीटा कैरी ओवर करेगा और ये आ जाएगा। और इन वेक्टर फॉर्म इसको लिखेंगे, वेक्टर F इज इक्वल टू आई B क्रॉस L। I स्केलर क्वांटिटी है, BL वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ force acting on current carrying conductor, straight conductor in magnetic field. First point, write down, if current carrying wire is parallel or anti-parallel to magnetic field, करंट कैरिंग वायर कहीं पे तुम्हें फील्ड के पैरेलल दिखे या एंटी पैरेलल दिखे, ये पैरेलल का केस है, वायर पैरेलल टू फील्ड है, और ये वायर का एंटी पैरेलल का केस है। एंटी पैरेलल में करंट अपोजिट फ्लो करेगी, तो यहां थीटा 0 होगा और यहां थीटा 180 होगा। करंट कैरिंग वायर पैरेलल टू फील्ड है या एंटी पैरेलल टू फील्ड है? व्हाट इज साइन 180 डिग्री? साइन 180 0 और साइन 0 भी 0, तो फोर्स स्ट्रेट अवे 0। So if current carrying wire is parallel or anti-parallel to magnetic field, it will not experience any force, magnetic force. इसी तरह जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता था तो फोर्स एक्ट नहीं करता था। एंड सेकेंड पॉइंट, इफ करंट कैरिंग वायर is perpendicular to magnetic field, then it will experience maximum force। अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स हो जाएगा I इंटू B इंटू L, साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फोर्स जो है मैक्सिमम हो जाएगा। Any problem in this article? Question write down. Find the force per unit length. Find the force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere. Find the force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making 30-degree angle with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। सॉल्व कर लो, सिंपल प्रॉब्लम।
मैग्नेटिक फील्ड में वायर करंट कैरिंग इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड and you have to find force per unit length. You have to find the force per unit length. क्वेश्चन 36 है. तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू IPL एंड यू हैव टू फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो F अपॉन L को सब्जेक्ट बना दो. ये साइन थीटा भी आ जाएगा यहां पर. F अपॉन L इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. इसको सब्जेक्ट बनाओगे. अब फोर्स पर यूनिट लेंथ B IB L इधर आ गया साइन 30 डिग्री. I की वैल्यू रख दो, B की वैल्यू रख दो, साइन 30 रख दो. करंट 8.15 और साइन 30 हाफ. 6 न्यूटन पर मीटर. यहां पे ध्यान रखना यूनिट पे. उसने फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है तो न्यूटन पर मीटर. आई थिंक 0.6 होगा ये. 0.6 न्यूटन पर मीटर. Any doubt? Next question. Next question, write down. A current carrying conductor has 8 into 10 to the power 22 free electrons per meter length. Per meter length. And their mean drift velocity (8 into 10 to the power minus 5 meter per second). If a magnetic field of 0.10 Tesla be applied perpendicular to the conductor, then calculate first part, current in the conductor, second, force on an electron, and third, force imposed per meter length of the conductor. Force imposed per meter length of the conductor. Everybody has noted down. सर फर्स्ट लाइन रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन.
A current carrying conductor has 8 into 10 to the power 22 free electrons per meter length, Okay, sir. and their drift velocity is given. Magnetic field is given perpendicular to conductor. Current in the conductor निकालना है पहले. तो यहां पर ये जो 8 इंटू 10 टू दी पावर 22 है, ये क्या चीज है? 8 इंटू 10 टू दी पावर 22 इज व्हाट? Sir, N. नॉट एन. एन जो था वो पर मीटर, N upon L. पर यूनिट वॉल्यूम था, पर मीटर क्यूब था. ये एन नहीं है, एग्जैक्टली एन नहीं है. ओके. करंट जो होती है NEAVD होता है फॉर्मूला. हमें करंट निकालना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है. I इज इक्वल टू NEAVD, और ये होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. और इसको लिख दो तुम एरिया इंटू लेंथ. कोई कंफ्यूजन नहीं है. हमने स्टार्ट उसी फॉर्मूले से किया. एन जो था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नीचे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख दिया, और एरिया हो गया कैंसिल. एरिया क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है. और ये चीज तुम्हें दे रखी है. ये जो 8 इंटू 10 पावर 22 है, दिस इज N अपॉन L, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ. पर मीटर का मतलब पर यूनिट लेंथ. तो ये यहां पे आ जाएगा N बाई L की जगह. 8 इंटू 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8 इंटू 10 पावर माइनस 5. सॉल्व कर दो, यू विल बी गेटिंग द करंट वैल्यू. करंट की वैल्यू पहला पार्ट आ जाएगा. $1.02 आना चाहिए.